सर क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। क्या लगता है सर? कश्मीर कश्मीर से हैं आप? अच्छा सर, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी साहब होना चाहिए। मोदी साहब है। आखिर विपक्ष क्यों कहता है कि मोदी मुसलमानों के नहीं हैं, बस हिंदुओं के हैं, जबकि हमने देखा है कि ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों के ऐसा कोई काम नहीं है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, इसके खिलाफ साजिश है। देखिए, हिंदू जो है वो इस समय संगठित हो रहा है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ रहा है। आज दिल्ली के इलेक्शन में देखिए, पिछली बार 8 एमएलए थे और आज आम आदमी पार्टी के टक्कर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदू के अंदर जागृति आती जा रही है और इस जागृति के कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रो मुस्लिम थी, जो मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक समझती थी, वो आज कापी हुई है और आज ये सोच रही है कि किसी न किसी तरह से हिंदू को मनाओ और अपने साथ लिया जाए। धोखे के साथ सबसे ज्यादा धोखा नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा जी ने किया, उसके बाद राजीव जी ने किया। आज तक अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना करके इन्होंने रखा। समाज कि कह रहे कि अब काम नहीं चलेगा, अब हिंदू चाहिए हमें वोट के लिए। नहीं, हिंदू और मुस्लिम इससे क्या, जैसे ये धरती पे जो भी इंसान है सब इंसान है। टुकड़े तो नेहरू जी ने ही कर दिए थे, तो अब इससे ज्यादा उस पर डिबेट करने की कोई तुक नहीं बनती है। क्योंकि हमारा पहला मंत्री प्रधानमंत्री देश का जो नेता बना, वो देश के साथ गद्दारी पहला ही कर गया। अगला प्रधानमंत्री चिराग पासवान चाहिए मुझे। चिराग पासवान चाहिए? अच्छा, बिहार से हैं क्या आप? जी अच्छा जी, ठीक है। बिल्कुल। बताइए क्यों चाहिए चिराग पासवान? इसलिए कि एक तो युवा नेता हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी के जैसे गधे नहीं हैं, शिबू सोरेन के बेटे के जैसे बेवकूफ़ नहीं है। ये जितने भी हैं 90 के दशक में मेरे हिसाब से जितने भी पैदा हुए थे, जिनके पेरेंट्स नेता बने, उन सभी के जो है सो नेता से वो आज के डेट में चिराग पासवान बेटर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि 2024 की तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए जनता का मूड भांपते हैं कि आखिर आम जनता दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। चलिए एक सर मौजूद है, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। क्या लगता है सर? कश्मीर कश्मीर से हैं आप? अच्छा सर, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी साहब होना चाहिए। मोदी साहब है। क्या कारण है, क्यों? अच्छा, उसने बहुत काम अच्छा किया, गरीबों को बहुत मदद किया है। अच्छा, गरीबों का मदद बहुत किया है। मदद किया उसने गरीबों को। अच्छा, आप कश्मीर से आए, पूरा नाम क्या है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद। देखिए, बशीर अहमद जी का कहना है, खानदानी राज जो है इसने खत्म किया है। अच्छा, खानदानी राज जो है उसने खत्म किया था, पूरा मुल्क को तबाह किया था, और इसने वो खानदानी राज ही खत्म किया, मुल्क भी बच गया इसमें। अच्छा सर, ये बताइए अभी कश्मीर का माहौल कैसा है? अब बहुत लगता अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। आज सुधार हुआ है केंद्र सुधार सरकार हुआ है, के बाद? 99% सुधार हुआ है। सुधार। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आखिर मुकाबले में अब कौन होना चाहिए और कौन कौन सी खास बातें उनकी मोदी साहब की, जो आज आप कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री भी उनको होना चाहिए? ये जो पहले जो ओल्ड एज या होता था, उनको पैसे आता था, वो पोस्ट ऑफिस वाले खाते थे, आजकल उनको डायरेक्ट अकाउंट में आता है। उनको तो बड़ा सहूलियत हो गया है, ओल्ड वाले, और फ्री राशन भी लोगों को मिल रहा है। अच्छा सर, आप एक बात बताइए सर, आपसे मैं थोड़ी गहराई से जानना चाहूंगी। आखिर विपक्ष क्यों कहता है कि मोदी मुसलमानों के नहीं हैं, बस हिंदुओं के हैं, जबकि हमने देखा है कि ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों के हैं? ऐसा कोई काम नहीं है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, इसके खिलाफ साजिश है। खिलाफ है? हाँ, इसके अच्छा, खिलाफ। आपको लगता है कि ये साजिश की जाती है, लेकिन असल में मोदी जी सभी धर्मों को लेकर चलते हैं? बहुत हर एक धर्म को चाहता है, वो हर एक धर्म को चाहता है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आज कांग्रेस जो है वो कह रही है कि अब लगता है कि कांग्रेस का बेड़ा पार बिना हिंदुओं के नहीं होगा। पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले कांग्रेस ने खुद हिंदू मुसलमान किया और अब जब हिंदू उनसे खिलाफ हो रहे हैं तो अब उनको हिंदू चाहिए। मतलब कांग्रेस ने कहा है कि बिना हिंदुओं के हम नहीं जीत सकते। आपकी क्या राय है सर? वो गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री के अलावा मुकाबले में कौन, क्या लगता है आपको मुकाबले में और कौन होना चाहिए? कोई नहीं है, ही नहीं कोई आदमी मोदी के हिसाब के बगैर है ही नहीं, कोई नहीं है। अच्छा सर, जरा दर्शकों को 2-3 बातें कश्मीर की बताएं आप कि अभी स्थिति में कितना ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ पर, और पहले जिस तरीके से देखा जाता था अभी माहौल कैसा है, कितनी शांति अब कश्मीर वाले महसूस करते हैं, और आपका आना जाना कब तक होता है? बहुत शांति है आज, पहले से बहुत शांति है आज।
लोग तो आप आराम से अपना काम शाम कर रहे हैं, अब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आम जनता वहाँ की क्या कहती है सर? खुश है इससे, आपको सब बदलाव नहीं देखना? कोई बदलाव नहीं आना चाहते हैं। हाँ, कोई बदलाव नहीं। लेकिन चलिए, बशीर अहमद जी का कहना है कि प्रधानमंत्री के अलावा मुकाबले में कोई नहीं है, और आम लोग मौजूद हैं मेरे बगल में, बातचीत करेंगे कि आखिर आम जनता क्या चाह रही है दिल्ली की। सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। रवि मल्होत्रा जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। कौन है? बाकी सब परिवार की पार्टियां हैं, लूट घसूट करते हैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। किसी भी पार्टी का नाम ले लो, सब परिवार की पार्टियां हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सिद्धांतों वाली पार्टी है, और मोदी जो है वो एक विचारधारा है। मोदी को इंडिविजुअल नहीं है, मोदी जो है विचारधारा है, और मोदी जैसे सैकड़ों लोग बीजेपी के अंदर है। बीजेपी जब तक रहेगी तब तक देश भी मजबूत होगा, और यहाँ पर शांति भी रहेगी, और देश की सुख समृद्धि बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि मुसलमान के लिए नहीं बढ़ेगी या सिखों के लिए, हर एक के लिए सुख समृद्धि बढ़ेगी। देखिए, रामपुर के अंदर योगी जी के इलेक्शन के अंदर रामपुर में मुसलमान जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में है, जहाँ आजम खान जीतता था, वहाँ पर बीजेपी जीती ना। तो बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो कि सब धर्मों के लिए समान ध्यान रखती है। अच्छा सर, ये भी बताइए, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या लगता है कांग्रेस, अच्छा आपने कहा कि बीजेपी सभी धर्मों के लिए है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करती है। क्या लगता है सर, कितनी सही बात है ये, क्योंकि आम जनता ही बता पाएगी, आपको क्या लगता है? पिछले 60 साल से सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया तो पेट में दर्द शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम क्यों ना हो भाई? जब हिंदू जाग रहा है तो हिंदू मुस्लिम तो होगा। पहले हिंदू सोया हुआ था, तो देर आए दुरुस्त है। अब हिंदू जाग गया है, इसलिए हिंदू मुस्लिम हुआ है, और आगे और होगा, और थोड़े दिनों के बाद सिर्फ हिंदू हिंदू ही होगा। अच्छा ठीक है सर, ये भी बताइए, अंतिम सवाल आपसे, आज कांग्रेस कह रही है कि आप बिना बहुसंख्यक के हम नहीं जीत सकते, यानी हमें हिंदू वोट चाहिए, और बीजेपी ने कहा है कि पहले आपको हिंदू के वोट्स नहीं चाहिए थे, आप हिंदुओं के लिए गंदी राजनीति करते थे, गंदा बयानबाजी देते थे, आपने अयोध्या मंदिर के लिए विवाद खड़ा किया। क्या लगता है सर, कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू के लिए कहा जाता है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है। क्या लगता है? देखिए, हिंदू जो है वो इस समय संगठित हो रहा है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ रहा है। आज दिल्ली के इलेक्शन में देखिए, पिछली बार 8 एमएलए थे, और आज आम आदमी पार्टी के टक्कर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदू के अंदर जागृति आती जा रही है, और इस जागृति के कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रो मुस्लिम थी, जो मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक समझती थी, वो आज कापी हुई है, और आज ये सोच रही है कि किसी न किसी तरह से हिंदू को मनाओ और अपने साथ लिया जाए। ठीक है सर, मुकाबला किससे मोदी जी का क्या लगता है आने वाले समय पर, और किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी से तो मुकाबला, मोदी जी मतलब क्या है? मोदी जी आपको बताया कि मोदी जो है वो एक विचारधारा है। तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि ये सभी परिवारों या इंडिविजुअल्स की दुकानें हैं। ये अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इनको देश से कुछ नहीं लेना देना। जनता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। 28 पार्टियों ने मिल करके भी पूरा जोर लगा लिया, पर कुछ नहीं बना। तो क्योंकि ये चाहती हैं कि एक ईमानदार आदमी हटे, और हम फिर अपना चोरी का रोजगार धंधा जो है वो फिर से शुरू कर दें। अच्छा, आपको लगता है कि इसलिए तैयारी हो रही है, इसलिए मेगा प्लान बनाया जा रहा है ताकि एक ईमानदार नेता को हटाया जा सके? बिल्कुल यही बात है कि ये चोर मुसेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं, और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी जी को हटाओ और देश को फिर लूटना शुरू हो जाओ। ठीक है बस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? क्या नाम है आपका? अगला प्रधानमंत्री चिराग पासवान चाहिए मुझे। चिराग पासवान चाहिए? Yes. अच्छा, बिहार से हैं क्या आप? जी, अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल। बताइए क्यों चाहिए चिराग पासवान? इसलिए कि एक तो युवा नेता हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी के जैसे गधे नहीं हैं, शिबू सोरेन के बेटे के जैसे बेवकूफ़ नहीं है। ये जितने भी हैं 90 के दशक में मेरे हिसाब से जितने भी पैदा हुए थे, जिनके पेरेंट्स नेता बने, उन सभी के जो है सो नेता से वो आज के डेट में चिराग पासवान बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही कहा आपने। अच्छा सर, 90 के दशक में जितने भी नेता पैदा हुए,
उन्होंने देश को बर्बाद किया, समाज को बर्बाद किया, बच्चे बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया। इन सब की व्यू सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स, परिवार की पॉलिटिक्स, इससे आगे उनकी पड़ोसी की, गांव की, समाज की, देश की किसी की चिंता नहीं रही। सिर्फ व्यक्तिगत चिंता उन्हें अपनी रही, ना कि किसी बच्चे को एजुकेशन देना, ना मेडिकल हेल्प देना, ना जो है सो उनको खाने की व्यवस्था। जो गरीब बच्चे फुटपाथ पे सोते हैं उनसे भी उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं, व्यक्तिगत परिवार की चिंता है। तो ऐसे में चाहूँ कि कोई नया ऐसा युवा तैयार हो, युवा नेता तैयार हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि बिहार से आप हैं, जरा बिहार पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। क्या लगता है, एक तरफ बिहार की सियासत भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है, एक तरफ नीतीश कुमार को देखा जा रहा बिहार है। की सियासत कोई गरमाई हुई नहीं है। सबको जो है सो अपना व्यक्तिगत सोच है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस कोई सियासत नहीं है उसमें। हमें चाहिए कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, समाज को मिले या नहीं मिले उससे किसी को जरूरत नहीं है, हमें क्या मिल रहा है। सभी ने बिहार के लिए किसी ने नहीं सोचा। मैंने 90 से जब से मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि राजनीति क्या होती है, तब से मैं कम से कम इतना तो अनुभव, अगर हम कुछ साक्षर हैं तो अनुभव तो मुझे भी कुछ होती है ना, कि हम क्या देख रहे हैं। तो 90 के दशक में जो पॉलिटिक्स मैंने देखा वो बिहार को न दिशा दी, न देश को दिशा दी, न समाज को दिशा दिया। ठीक है। तो ऐसी नेता देश के लिए खतरनाक हैं, समाज के लिए खतरनाक, वो अपने बच्चों के लिए खतरनाक हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं भारत में बीजेपी का काम है टुकड़े टुकड़े करना और बिना टुकड़े टुकड़े तो नेहरू जी ने ही कर दिए थे। तो अब इससे ज़्यादा उस पर डिबेट करने की कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि हमारा पहला मंत्री, प्रधानमंत्री देश का जो नेता बना वो देश के साथ गद्दारी पहला ही कर गया। तो नीचे का जनरेशन उसी को फॉलो करते आ रहा है कि मेरा तुम्हारे बाप जो है सो महाराजा थे तो हम भी महाराजा ही बनेंगे। अगर एक गरीब देश का प्रधानमंत्री बना है, ये सबको चीर मच रहा है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बना। जो अपने परिवार से अलग है, अपने रिश्तेदारों को अलग कर रखा है। जलन सब इनको इस बात से है कि एक गरीब का बेटा तो वहाँ पहुँच गया है, इसको किस तरह से हम वो नीचे करने की बात नहीं, उनकी हत्या तक की साजिश में ये लोग संलग्न हैं। मौका नहीं मिल रहा है इनको, नहीं तो उस वहाँ तक भी जा सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार है प्रधानमंत्री की हत्या विपक्ष करने? तैयार है, देश की दुर्भाग्य होगा, समाज का दुर्भाग्य होगा, फुटपाथ पे सोने वाले बच्चे के लिए दुर्भाग्य होगा, हमारे सेना के लिए दुर्भाग्य है जो आज बर्फों पे वहाँ पे इस सर्दियों में अपने आप को, जीवन अब बच्चों को छोड़ कर वहाँ पे यापन करें। किसी पॉलिटिक्स की बच्चे में ताकत है क्या? पॉलिटिशियन की जाकर के 2 घंटा वहाँ पे रह करके देख लें। अगर वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहते बहुत अच्छी बात है, मगर जाकर के 2 घंटे ऊपर की जगहों पे जाकर के रह करके दिखा दे सेना के साथ में। आप कभी इटली जाएंगे, कभी लंदन जाएंगे, जाइए, बहुत अच्छी बात है, पैसा है, आप यूज करिए, सब कुछ करिए। मगर वो जो गरीब का बच्चा सेना जो देश की सरहद पे है, उसके बच्चे के बारे में आप कभी सोचा? नेहरू जी ने सोचा? आप जो है सो उसके जूते यहाँ से बना करके भेजते थे इटली, वहाँ से आप एक्सपोर्ट कराते, बनती हमारी देश में, एक्सपोर्ट करिएगा इटली से, फिर वहाँ से आप मंगाइए। ये क्या तरीका है भाई? ठीक है सर, अंतिम सवाल, क्या लगता है, कांग्रेस ये कह रही है कि अब शायद ये लग रहा है कि अल्पसंख्यकों से ही कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होने वाला है, आज अब हमें हिंदू वोट भी चाहिए, क्या लगता है मिलने वाला है? अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा धोखा नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा जी ने किया, उसके बाद राजीव जी ने किया। आज तक अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना करके इन्होंने रखा। समाज को कह रहे कि अब काम नहीं चलेगा, अब हिंदू चाहिए हमें वोट के लिए। नहीं, हिंदू और मुस्लिम इससे क्या, जैसे ये धरती पे जो भी इंसान है सब इंसान है, किसी की कोई वो नहीं है, मोनोपोली नहीं है कि किसी को अरे समाज है, इंसान, कुदरत ने बनाया इंसान को, इंसान को आप बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बांटने का काम कांग्रेस ने किया है आपके हिसाब से, और फिलहाल जो स्थिति का है काम गांधी जी ने किया। देश को आज इस गर्त में डुबोने वाले में गांधी जी हैं। गांधी जी ने जो देश के साथ छल किया, ये समाज जो बुद्धिजीवी समाज है कभी उसको माफ नहीं करेगा, गांधी जी को माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए, आपके हिसाब से अभी जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री का वो काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय पर इन्होंने एक नाम लिया कि एक युवा नेता यानी चिराग पासवान, जी हाँ, रामविलास पासवान के वो बेटे हैं, और कहीं ना कहीं युवा होने के नाते ये चाह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री बने। एक सर मौजूद है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करना। अभी जो राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, न तेजस्वी यादव पढ़े लिखे, न शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग क्या देंगे? जो पढ़े लिखे नहीं तो समाज को क्या दे सकते हैं? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।